हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरें जिससे चारों संख्याएं समानुपात में हों। तो हमें यहाँ पर समानुपात निकालना है इन संख्याओं का, जिनमें से आपको 3 संख्याएं दी गई हैं और चौथी संख्या हमें निकालनी है। वो कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम समानुपात के बारे में जानते हैं कि समानुपात क्या कहलाता है। दो अनुपातों में जो समानता बताए उसे समानुपात कहते हैं। इससे पहले हमने अनुपात सीखा कि दो संख्याओं में जब तुलना की जाए तो वो अनुपात कहलाता है। तो अनुपात में ओनली 1 इस तरीके का साइन लगा होता है, लेकिन समानुपात में 2 साइन होते हैं। तो ये समानुपात का साइन है। यहाँ पर 4 पद होते हैं। तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल पे लेते हैं A/B और B/C, यहाँ देखेंगे 2 अनुपात हैं जिनकी तुलना करेंगे। अगर इन दोनों ही अनुपातों की हम तुलना करते हैं तो इसमें 4 पॉइंट लगाते हैं, ये कहलाता है समानुपात। ओके, यहाँ 2 अनुपातों की तुलना करने के लिए इस साइन को लगाया गया, तो ये समानुपात कहलाएगा। इसमें ये पहला पद होता है और ये चौथा पद, और ये जो बीच के 2 पद होते हैं इसे हम मध्य पद कहते हैं। ठीक है, ये पहला पद है, ये चौथा पद है लास्ट वाला, और ये बीच के 2 पद क्या कहलाते हैं? मध्य पद कहलाते हैं। अब समानुपात के नियम में पहले और चौथे पद का गुणनफल मीन्स A और C का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ है B इंटू B, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल इक्वल होता है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं A इंटू C इक्वल टू B स्क्वायर। तो इसका रूल्स क्या बन जाता है? B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये भी इसका एक रूल्स है। अब समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब ये सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 का अनुपात 18 और समानुपात का साइन लगा के 40 अनुपात यहाँ पर x हमको रख देना है, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट वैल्यू नहीं पता। अब ये पहला पद है और ये चौथा पद, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, और ये है मध्य पद, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 18 मल्टीप्लाई 40। यहाँ पर आ जाता है 20x इक्वल टू 18 का 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 का मल्टीप्लाई 18 से कर देते हैं, लास्ट डिजिट में 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे। 4 8 जो 32 होता है, कैरी यहाँ 3 आ गई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4 और 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 20 मल्टीप्लाई x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ 7 20/20 कर देंगे, क्योंकि यहाँ संख्या मल्टीप्लाई हो रही थी तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा। 2 से 72 को डिवाइड कर देते हैं, ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। यहाँ आ जाता है आंसर x की वैल्यू 36। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं आंसर 36। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ 28 अनुपात का साइन लगाएंगे, मध्य पद हम यहाँ x रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक्स है। यहाँ समानुपात का साइन 35 15। ओके, अब इसमें मध्य पद है 35 एंड x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए पहले हम बीच वाले पद को सामने रख लेते हैं और यहाँ पर पहले और चौथे पद को पीछे कर देंगे। 28 मल्टीप्लाई 15, यहाँ कर लेते हैं 35x इक्वल टू 28 का हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, कैरी आ गई 4, 5 2 जा 10, 10 में हम 4 ऐड करेंगे 140। 1 का मल्टीप्लाई 28 से होगा तो सेम संख्या आएगी, इसको ऐड कर देते हैं 0 8 4 12, कैरी आ गई 1 2 1 3 1 4। यहाँ आंसर आ जाता है 420। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी संख्या 420/35। इसमें देखते हैं 0 और 5 है, इसलिए संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी 7 टाइम में, और यहाँ पर 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20, 84 आंसर आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ 7, इसका हम फिर से डिवाइड कर देंगे 84/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 1 टाइम में, और यहाँ 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। यहाँ पर आंसर आ जाता है x की वैल्यू 12। ठीक है, यहाँ हम 12 लिख देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे 80 अनुपात 64, यहाँ समानुपात का साइन लगाएंगे। यहाँ पे थर्ड संख्या में x रखेंगे और यहाँ रख देते हैं 24 अनुपात का साइन लगा के। अब इसमें हमें मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ रख लेते हैं 64 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 24। हमेशा पहले और चौथे पद का मल्टीप्लाई होता है और ये 2 मध्य पद का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 64x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा,
8 का मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं तो 8 4 जा 32, कैरी आ गई 3, और 8 2 जा 16, 17, 18, 19, यहाँ 1920 आंसर आ गया। ये लास्ट डिजिट 0 एंड 4 है, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, और इसीलिए ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ ये 8 टाइम भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 1920 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16, 9 में से हमने 6 निकाला 3, यहाँ 2 कॉपी कर लेते हैं, 8 4 जा 32 एंड 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है 240। डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 एंड 0 है 2 एंड 60, तो यहाँ 2 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 60 3 टाइम में एंड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 30। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 30। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। अब यहाँ हमें पहला पद ही निकालना है, तो इसमें हम अनुपात लगाएंगे 35 एंड यहाँ समानुपात का साइन लगाएंगे, यहाँ 3:15। अब यहाँ x रख लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होना है, तो हम यहाँ रख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 3। यहाँ 15x आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, कैरी आई 1, 3 3 जा 9 एंड 10, 105 यहाँ आंसर आ गया। यहाँ रख लेते हैं x की वैल्यू निकालनी है, तो 105/15। अब 15 1 जा 15 और 15 7 जा 105, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7, तो इसमें हम x की वैल्यू रख लेते हैं 7। समानुपात निकालना बहुत इजी है, केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का हमें मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पर मिडिल टर्म का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये मिडिल टर्म होती हैं 2 संख्याएं और ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होते हैं। उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालने को दी गई है तो x वहाँ रखकर उसका ट्रांसफर कर देना और आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सभी मैथ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।